My dear students, welcome back on this YouTube channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री बाय ट्रिपल्स हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग ट्रिपल की सहायता से कर रहे हैं और ट्रिपल कितना सहायक सिद्ध हो रहा है इन प्रश्नों को हल करने में आपने पिछले क्लासेस में देख लिया है। उम्मीद करता हूं ट्रिपल से आप लोग जरूर लाभ उठा चुके होंगे। आगे के प्रश्नों में भी हम ट्रिपल्स का उपयोग करेंगे, लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखें अगले प्रश्न को। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रश्न हमने सॉल्व किया था, दूसरे को यहां पर सॉल्व करना बता रहे हैं। इवैल्यूट वैल्यू फाइंड करना है इसका, ये दूसरा प्रश्न है। इवैल्यूट ई से हम ले लेंगे, ई फॉर इवैल्यूट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 2 tan 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री tan 45 डिग्री 1। यदि नहीं याद है अभी तो यहां ट्रिपल्स हमने लिख दिया है। पहला B, दूसरा P और तीसरा H। B पहले होता है क्योंकि कोई भी वस्तु है कहां टिकेगी, आधार उसके लिए चाहिए। किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आधार की आवश्यकता होती है, बेस। इसलिए पहले बेस लिखा जाता है और उसी आधार पर वो कोई वस्तु, जैसे कि ये आधार मान लिया जाए तो इस पर ये लंब रहा, तो आधार पर ये लंब है, तो सबसे पहले आधार तब लंब, उसके बाद हाइपोटेनस। इसलिए पहले बी लिखा जाता है, तब पी, तब एच लिखा जाता है। यहां से हम वैल्यू ले लेंगे tan 45 डिग्री का, तो 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, cos 30 डिग्री b/h √3/2, यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन 60 डिग्री √3/2। यहां पर आप चाहें तो इसको सॉल्व किए बिना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन निगेटिव है और दोनों वैल्यू में बराबर है। इसलिए बिना सोच विचार किए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सॉल्यूशन यहीं पर इनका कर दिया गया। आप चाहे तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लंबा होगा। और इनका मल्टीप्लीकेशन 2। आंसर रिजल्ट जितना जल्दी आप पाले, उत्तर तक पहुंच जाए, वही मैथमेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न। तीसरा, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आइए सॉल्यूशन इसका देखें, सॉल्व करें इसको, इस प्रश्न को। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री, 45 डिग्री का ट्रिपल यहां पर है, cos 1/√2 b/h, तो यहां हो जाएगा cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। sec 30 डिग्री, 30 डिग्री का ट्रिपल यहां से देख लीजिए, sec थीटा h/b 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री h/p दैट इज 2। 1/√2 यहां हम रेशनलाइज कर सकते हैं,
रेशनलाइज करने के लिए √2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर एलसीएम होगा, इसका होगा √3। यहां 1 सपोज कल्पना कर लीजिए, 1 √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, और यहां पर हो जाएगा 1 से करेंगे तो √3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। यहां भी हम रेशनलाइज कर देते हैं √3 बाई √3। इसका हो जाएगा √2 बाई 2। इसका यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो यहां होगा 2√3, इसका मल्टीप्लाई यहां पर 2√3, और इसका मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे तो √3 इंटू √3 दैट इज 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, और नीचे का हो जाएगा 3। अब इसको सरल करेंगे, √2 बाई 2, और ये तो पलट जाएगा 3 अपॉन, इसको पहले लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज लार्जर, बिगर नंबर फ्रॉम 2√3। 6 इज ग्रेटर देन 2√3। न्यूमरेटर इसका हो गया 3√2, और ये है 2 इंटू 6 प्लस 2√3। यहां भी हमें रेशनलाइज करना है, यहां परिमेयकरण करना है। 6 प्लस 2√3, 6 माइनस 2√3 एंड 6 माइनस 2√3। रेशनलाइज करने के लिए अंश और हर में नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लेकर के ऊपर नीचे गुणा किया गया है। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लेते। गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद हो जाएगा 3 से 6 में गुणा होगा 18 √2, और इसका 3 से 2 में होगा 6, और रूट का रूट में गुणा होगा तो होगा √6। यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, a² माइनस b²। 2 ज्यों का त्यों रहेगा, a² यानी 6² माइनस 2√3 होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं। 6 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 3√2 माइनस √6, नीचे 2, 6² 36 माइनस, इसका जब करेंगे स्क्वायर तो 2 का होगा 4 और इसका होगा 3, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3√2 माइनस √6 2 24। इसको यहां पर हम कैंसिल कर दे, 4 टाइम्स 3√2 माइनस √6 2 इंटू 4 दैट इज 8। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। अगला प्रश्न, आपको जहां जरूरत पड़े रोकने की, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस
कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री। यहां पर भी हम ट्रिपल का उपयोग करेंगे वैल्यूज के लिए। यदि वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद हो गया है तो रखिए, और नहीं तो तब तक ट्रिपल से देख करके काम चलाइए, लेकिन फाइनली आपको याद करना ही होगा। साइन 30 डिग्री 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60 डिग्री, 60 डिग्री का ट्रिपल यहां पर है कॉसेक h/p माइनस 2/√3। सेक 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, उसी के इक्वल होता है 2/√3 cos 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 2 एंड cot 45 डिग्री 1। यहां पर न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेंगे, वहां भी एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इसको छोड़ देते हैं। एलसीएम ऊपर का कितना होगा, यहां 2 है, यहां पर डिनोमिनेटर 1, यहां पर √3, 2 1 √3 का एलसीएम। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा 2√3। सीधी सी बात, आप यदि नीचे भी वही एलसीएम होगा, नो cos 60 डिग्री 1/2, नीचे भी वही एलसीएम होगा। उसी एलसीएम से यदि हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, हमारे 1-2 लाइन की बचत हो जाएगी। एलसीएम निकालने से छुटकारा। इसका यहां पर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा कितना √3। यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2√3, यहां पर √3 कैंसिल होगा 2 × 2 4। उसी तरह यहां भी √3 कैंसिल 2 × 2 4 प्लस 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3। अब देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन से हम बच गए। यहां पर एलसीएम निकालना पड़ता, यहां एलसीएम निकालना पड़ता, उसके बाद बटा के बटा में यानी 4 बार हमको लिखना पड़ता, फिर उसको पलट करके इतना ही लाते। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वल टर्म है, ये दोनों इक्वल टर्म है, इनको सेम साइन है इसलिए ऐड कर देंगे। 3 रूट में है, √3 प्लस 2√3 दैट इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4, और यहां भी 3√3 प्लस 4। अब इसका रेशनलाइज करना है, यानी पिछले प्रश्न की तरह नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। यहां पर a-b इंटू a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और नीचे में a+b इंटू a-b a² माइनस b², यानी अलजेब्रा का फॉर्मूला यहां पर प्रयोग में ले आएंगे। ऊपर का हो जाएगा इसका a² यानी 3√3 होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस b², नीचे a² 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आप चाहें अभ्यास हो जाए तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, उसके आगे वाले लाइन को सीधे लिख सकते हैं। ये होगा
27 2 3 4 इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 24 √3 प्लस 16, नीचे 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 इज इक्वल टू 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11. इट इज आवर आंसर. यहां पर आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. यहां एलसीएम निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दो लाइन बढ़ जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है. अगला प्रश्न, इस अंतिम प्रश्न को देखते हैं. 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos 60 की वैल्यू ट्रिपल से देख करके लिख सकते हैं आप. 1/2 प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3. होल स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है. 10 45 1 स्क्वायर, और यहां पर इसकी वैल्यू हम रख दें 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर. ये कितना होगा 5, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 4/3 माइनस 1, और नीचे 1/4 प्लस 3/4. 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16 बाई, यहां √3 का स्क्वायर, यहां पर 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस होगा 1. नीचे का एलसीएम नीचे 4 1 प्लस 3. अब यहां पर देखें, अंश को हल करने के लिए ऊपर का एलसीएम ऊपर लेंगे, 4 3 यहां पर 1, 4 और 3 का एलसीएम 12 12. यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 से भाग देंगे 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 यानी 15, प्लस 3 से भाग देंगे 12 में 4, 4 इंटू 16 64 64, और यहां पर 1 का सीधे 12 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 12. नीचे हो जाएगा 3 1 4/4 यानी 4/4 दैट इज इक्वल टू 1. अब यहां पर इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिए, उससे आसान ये होगा कि 15 माइनस 12 दैट इज 3, और 3 ऐड इंटू 64 वी गेट 67 बाई 12. यानी 15 को पहले हमने 12 में घटा दिया और तब इसको यहां पर ऐड कर दिया. आप किसी भी तरह से सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर इतना ही आने वाला है. बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इनको 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिए. बिना रिवीजन किए आपका ये अपना नहीं होगा. जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अभ्यास होगा आपका. एनसीईआरटी का बुक का एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं. आप इनका अभ्यास करते रहिए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.